बिफोर वी गो हेड, एक इतने बड़े मंच पे एक कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इतनी बड़ी बात कह रहा है किसी दूसरी कंट्री के लिए, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत इज्जत की बात है, बहुत सम्मान की बात है, ना सिर्फ देश के लिए बट उस देश के सिटीजन्स के लिए भी, नागरिकों के लिए भी, है ना। ये सिर्फ खुशी ही नहीं, एक बड़ा इमोशनल कर देने वाला स्टेटमेंट था अली साबरी जो उन्होंने G20 में बोला, पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं कितना बड़ा फैन हूँ मेजर गौरव आर्या का। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशंस लेके आते हैं हमारे लिए, बल्कि एक बहुत डिटेल ब्यौरा भी देते हैं जो हस्बे हाल है पाकिस्तान का, उसको लेकर। और जो अब उन्होंने नया एक रुख अख्तियार किया है, एक फनी और विटी और सरकास्टिक कमेंट्रेटर का, वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो आई एम रियली 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 लविंग ऑल द कंटेंट्स दैट मेजर गौरव आर्या इज मेकिंग। तो शुरू करते हैं। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं। कल चाणक्य डायलॉग में ये नया वीडियो मेजर गौरव आर्या ने पोस्ट किया था। देखिए, मेरा इंटेंशन उनका व्यू चुराना नहीं है ना। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आई एम अ बिग फैन, और मेरी अपनी एक फैन बेस है, मेरी अपनी एक ऑडियंस बेस है, उनकी अपनी एक ऑडियंस बेस है जो कि 1 मिलियन होने वाली है बहुत जल्दी। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इन केस आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जाएं और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका एक सपोर्ट, एक कमेंट, एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, एक शेयर, है ना, इसका मुझ पर बहुत मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ इन सब चीज़ों से, और मुझे और मन करता है कि मैं और वीडियोस बनाऊँ और कंटेंट बनाऊँ। तो फिलहाल आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है पाक मीडिया ब्लेम्स मेजर आर्या फॉर नेशंस ट्रबल्स। तो जो पाकिस्तान में, मुल्क में जो जितने भी जैसे हालात हो रहे हैं, जो परेशानियां वो झेल रहे हैं, उसके लिए उन्होंने मेजर गौरव आर्या को जिम्मेदार ठहराया है। द चाणक्य डायलॉग्स विद मेजर गौरव आर्या। सो शैल वी लेट्स गो। चाणक्य डायलॉग विद मेजर गौरव आर्या। कई देश हैं, छोटे हैं बहुत, और स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमन बींग्स तो रहते हैं वहाँ पे, इंसान तो रहते हैं वहाँ पे। तो उनकी आवाज़ नैरेटिव है जिसके बाहर आने में इनको डर लगता है कि जो शेर की सवारी होती है ना, जैसे अब आपने इतना भारत की दुश्मनी बेची, कहाँ से दोगे? आपको सूद पे करने के लिए फिर लोन लेना पड़ेगा इनसे। तो ये जो जिस दलदल में फंस चुके हैं ना पाकिस्तानी, इस दलदल कर यार, हैव फन, इलेक्शन जीत, प्राइम मिनिस्टर बन, और जिस गड्ढे में डालना मुल्क को और गड्ढा खोद के और नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, 2-3 कमेंट्स आए हैं। आपको पता है कि G20 की यहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं, जो G20 के मेंबर्स हैं और जो स्पेशल इन्वाइटीज हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके भी फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पे हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में हमने कल कवर करा था, उन्होंने क्या क्या बोला, अच्छी अच्छी बातें जो बोली हैं। इसमें एक बड़ा अच्छा कॉमेंट आया है, ये मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। श्रीलंका के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर श्रीलंका के, उनका नाम है अली साबरी। उन्होंने बोला है कि I think all other countries put together had not done what India done for us. US 3.9 billion worth of credit line had given us a lifeline to fight another day. We are very grateful to India. Sri Lanka has come a long way since last May-June collapse. Our inflation is under control. Rupee stabilized. Queues no longer there. Tourism has bounced back and Sri Lankans have started to send their funds back through normal channels. ये श्रीलंका के जो फॉरेन, एक मिनट बिफोर वी गो हेड, एक इतने बड़े मंच पे एक कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इतनी बड़ी बात कह रहा है किसी दूसरी कंट्री के लिए, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत इज्जत की बात है, बहुत सम्मान की बात है, ना सिर्फ देश के लिए बट उस देश के सिटीजन्स के लिए भी, नागरिकों के लिए भी, है ना। ये सिर्फ खुशी ही नहीं, एक बड़ा इमोशनल कर देने वाला स्टेटमेंट था श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका।
अली साबरी, जो उन्होंने G20 में बोला पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, एंड इट्स अ बिग डील। लेट्स गो अहेड। अफेयर्स मिनिस्टर है अली साबरी साहब, उन्होंने बात बोली है, बोला है कि यार जो जहां तक इंडिया की बात है, कहते हैं इंडिया इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड वी हैव हैड, इससे अच्छा दोस्त हमारा नहीं था। और ये ऐसा मुल्क है जिसमें पता नहीं अरबों डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट करे हैं, लेकिन चाइना की पोल खुल गई दोस्तों, चाइना की पोल खुल गई। और श्रीलंका जहां पे हनुमनटोटा पोर्ट बनाया चाइना ने और दुनिया भर के एयरपोर्ट और सड़कें बनाई, आज श्रीलंका भी ये मानता है कि ठीक है भारत ने उतने पैसे खर्च नहीं करे जितने चीन ने करे हो, लेकिन चीन के जो खर्च है ना, चीन के खर्च वैसे हैं जैसे कि जैसे पुराने टाइम पे वो साहूकार, पिक्चरों में नहीं देखते थे 60s और 70s में कि साहूकार है, वो पैसे दे देता है, फिर जमीन गिरवी रखवा लेता है, पूरे परिवार को कैद कर लेता है। चाइना का वैसा मामला था। इंडिया आया, इंडिया ने मदद करी और ऑलमोस्ट $4 बिलियन का जो क्रेडिट लाइन इंडिया ने दी है, और अच्छे बड़े जिसको कहते हैं कि सॉफ्ट उसमें दी है क्रेडिट लाइन, तो उसमें कोई ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा श्रीलंका को। श्रीलंका का मिनिस्टर खुद कह रहा है कि जी अभी हम काफ़ी हद तक सेटल हो चुके हैं। वो लंबी लंबी लाइनें जो टेलीविजन पे लोग देखते थे कि मारामारी हो रही है, वो नहीं है। श्रीलंकन जो विदेश में है वो वापस नॉर्मल बैंकिंग चैनल से पैसा वापस भेज रहे हैं, श्रीलंका डॉलर्स भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि श्रीलंका के लोगों को विश्वास आ गया है श्रीलंकन गवर्नमेंट पे, और जो श्रीलंका का जो द करेंसी ऑफ श्रीलंका वो स्टेबलाइज हो गई है। तो इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, एक मिनट, मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बहुत देखता हूँ, है ना, तो जब मैं ट्रैवल ब्लॉग्स देखता हूँ तो फिर उसमें क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट जो आते हैं ना, वो भी टूरिज्म से रिलेटेड ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि लोग मतलब गूगल आपको ट्रैक कर रहा होता है, आपको मालूम नहीं है। तो आई बीन वॉचिंग श्रीलंकन टूरिज्म के वीडियोस कंसिस्टेंटली, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि दे आर डूइंग बेटर, और वो सैलानियों को भी, टूरिस्टों को भी वेलकम कर रहे हैं उसी हिसाब से। तो जो मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं वो, और जो, क्योंकि मेजर गौरव आर्या क्या कह रहे हैं, वो तो अली साबरी ने कहा है खुद ही इतने बड़े मंच पर। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद, उनका यह कहना है कि इंडिया इज स्पेशल फॉर मालदीव्स और हमारी एक इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्लियरली स्टेटेड दैट G20 इज नॉट ओनली फॉर द 20 कंट्रीज सिटिंग अराउंड द टेबल। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले भी इस चीज को कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स पर। मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला ना, ग्लोबल साउथ को साथ लेके चलेंगे, उन देशों की आवाज बनेंगे जिनकी खुद की आवाज इतनी ऊंची नहीं है कि दुनिया उनकी आवाज सुने। ऐसे कई देश हैं, छोटे हैं बहुत, और स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमन बींग्स तो रहते हैं वहां पे, इंसान तो रहते हैं वहां पे, तो उनकी आवाज भारत बनने की चेष्टा करेगा, कोशिश करेगा, ये मोदी जी ने बोला। और ये दो, तो दोस्तों ये आपने देखा किस तरीके से दो कंट्रीज ने बोला। और यहाँ पे जो हिना रवानी खान साहिबा का जो हमने आपको स्टेटमेंट दिया था कि भारत के पास हथियार आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, दुनिया भर का जो तामझाम उनका था, ये इसके बारे में इंडिया ने जो रिप्लाई करा है, इंडिया ने इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव सीमा पुजानी ने कहा है कि पाकिस्तान ऑब्सेशन विद इंडिया व्हाइल इट्स पॉपुलेशन बैटल फॉर देयर लाइव्स, लाइवलीहुड एंड फ्रीडम इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्टेट्स misplaced priorities. I would advise its leadership and officials to focus their energies on working for the benefit of their own population instead of baseless propaganda. और देखिए, मैं थोड़ा सा ये सोचता हूं कि मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का स्टेट है, पता नहीं या तो इनको नॉलेज नहीं है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है और हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, या तो इनको नॉलेज नहीं है दुनिया के बारे में, या ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते, या इनका एक नैरेटिव है जिसके बाहर आने में इनको डर लगता है कि जो शेर की सवारी होती है ना, जैसे अब आपने इतना भारत की दुश्मनी बेची, इजराइल की दुश्मनी बेची, यहूदियों की, हिंदुओं की दुश्मनी बेची, कश्मीर बेचा आपने, अब आप वहां से अगर यू टर्न लेते हैं तो जो जनता है, पाकिस्तान का आवाम है, जिसको आपने 40-45 साल तो मैं तब से कह रहा हूं जब से वो अफगान जिहाद का मामला शुरू हुआ, मैं उससे भी पहले अगर ले जाइए, 75 साल से आपने एक पॉपुलेशन के दिमाग में एक सॉफ्टवेयर फिट कर रखी है कि ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये बुरा आदमी है, अच्छा आदमी है, हिंदू बुरे हैं, भारत बुरा है, भारत हमें खाना चाहता है, भारत ने हमारे वजूद को कभी एक्सेप्ट नहीं करा, हमारे वजूद को कभी माना नहीं है। अब ये सब स्टोरी सुना सुना के अब क्या हो रहा है दोस्तों कि ये 3-4 नस्लें पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद आ चुकी हैं, अब एक के बाद एक, पहले स्टेट ने सुनाया, वही दादा ने अपने बेटे को सुनाया, और बेटे ने अपने बेटे को सुनाया, तो पोते ने दादा से वही सुना, अब उसका बेटा हो गया, वही दादा वही स्टोरी सुना रहा है।
तो ये सुनाते सुनाते एक सर्टेन इको चेंबर में मुझे लगता है पाकिस्तानी सोसाइटी रह रही है। अब साउथ एशिया की बात है, Echo who's paying chamber? attention on साउथ एशिया? साउथ एशिया की बात ही नहीं हो रही। लोग अपने भावी पीढ़ी को विरासत में धन संपत्ति और संस्कार देके जाते हैं, ये कहानियां देके जा रहे हैं। That's why. ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, इंडो पैसिफिक की बात हो रही Global South है, की कुछ लोग यूरेशिया की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें जनरली बात किसकी हो रही है यहाँ पे, G20 में किसकी बात हो रही है? ये तो ग्लोबल साउथ की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप इंडो पैसिफिक की बात करें तो यहाँ पे ऐसे अलाइनमेंट्स की बात हो रही है। पाकिस्तान का हर समय ये रहा है ना कि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, और अगर कश्मीर में आपने इसका कोई कश्मीर का आपने हल नहीं निकाला तो यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, यहाँ पे जंग हो सकती है। अच्छा, यही चीज़ क्योंकि उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली और बड़े जिसको कहते हैं कि टेबल ठोक के अपने लोगों को बेच दिया, जो आवाम था उसको ये चूरन बेच दिया। उनको लगता है कि बाकी दुनिया भी बेवकूफ़ है और बाकी दुनिया भी ये चूरन जो है आराम से खा लेगी, ये चूरन निगल जाएगी। तो दोस्तों कि जो पाकिस्तानी लीडरशिप को ये लगता है कि यार जो हमारे लोग हैं ना उन्होंने तो विश्वास कर लिया, तो दुनिया भी यही चीज़ माने, और अपने एक नैरेटिव के बीच में ये लोग फंस गए हैं। न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, 2 एटॉमिक पावर्स हैं, कश्मीर है, कश्मीर हैज़ फॉलन ऑफ द रेडार ऑफ द वर्ल्ड। ये पाकिस्तान जितनी जल्दी रियलाइज कर ले उतनी जल्दी रोड टू रिकवरी हो जाएगा। एक मैंने बड़ी अच्छी किस्सा सुना था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने पहले भी इसका एक बार एग्जाम्पल दिया था, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा कि नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जो लोग शराब की जिनको लत हो जाती है ना, शराब की लत हो जाती है, तो जो बहुत बिल्कुल कहते हैं कि सवेरे से लेकर शराब पीना शुरू करते हैं, रात तक शराब पीते हैं, तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जहाँ पे वो लोग जाते हैं, फिर जिसको शराब मुक्ति केंद्र टाइप का बोलते हैं ना, जो वहाँ पे जाके, तो वर्ल्ड का बिगेस्ट है ये और सबसे बड़ा नाम है शराब मुक्ति का। वहाँ पे सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आप शराबी हैं, अगर आप अल्कोहलिक हैं, अगर आप बिल्कुल शराब के बिना रह ही नहीं सकते, एक दिन एक पल शराब के बगैर नहीं रह सकते, तो सबसे पहले आप रिकवर तब करेंगे जब आप ये मानेंगे कि हाँ आप शराबी हैं। आपको ये कबूल करना पड़ेगा वहाँ पे जाके कि हाँ आप हैं ऐसे, आप शराब की लत में रहते हैं, नशे में रहते हैं, आप कुछ काम नहीं कर पाते, आप नौकरी नहीं कर पाते, आप कुछ नहीं कर पाते। सबसे पहले आप कबूल करिए, वहां से आपकी रिकवरी शुरू होती है, वहां से आपका ठीक होना शुरू होता है। पाकिस्तान ने अभी तक, वो अल्कोहलिक एनोनिमस वाली बात वही है, पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा, पाकिस्तान ने अभी तक ये माना ही नहीं है कि वो गलत रास्ते पे चल रहा है। ये जिहाद विहाद का चूरन बेच के ना, पाकिस्तान इज स्टिल इन दैट मोड कि हाँ, क्योंकि हमने अपने 24-25 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बना दिया, तो बाकी दुनिया को भी बेवकूफ़ बना देंगे और ये चूरन बेचते रहो। द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड। क्या पता नहीं क्या हिना रवानी घर साहबा साउथ एशिया कर रही है। ग्लोबल साउथ, इंडो पैसिफिक, nobody is talking about South Asia, nobody is talking about it। तो ये बात अब समझ लेनी चाहिए पाकिस्तानी लीडर्स को। अच्छा, अब देखिए ये पाकिस्तान से एक और खबर आई है, ये मेरे बारे में ना इन्होंने एक खबर छाप दी, उनका द न्यूज़ इंटरनेशनल करके एक न्यूज़पेपर है, और उसमें मेरे बारे में खबर छाप दी कि मेजर गौरव आर्य ये कह रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज बड़ी अच्छी है और पाकिस्तानी फ़ौज बड़ी तीसमार खान है, और ये जो मेजर है जो हमारे खिलाफ इतना जहर उगलता था, ये मेजर हमारे खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करता था, ये कह रहे हैं लोग। तो वो जो है वो अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया और पाकिस्तानी फ़ौज की तारीफ क्यों करने लगा, ये देखिए। और इसका जो लिंक है, मैं एडिटर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका लिंक भी नीचे डाल दें कि आप लोग भी ये स्टोरी पढ़ पाएं। इसका लिंक देख लीजिए नीचे। दोस्तों, मैंने पाकिस्तानी फ़ौज की तारीफ नहीं करी, पर एक बात मैं फिर कहता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर कोई वहां पे डिपार्टमेंट है जो थोड़ा बहुत काम करता है, वो पाकिस्तानी फ़ौज है। और पाकिस्तानी फ़ौज वो गोंद है, वो ग्लू है जो इन सबको चिपका के रखता है, इन सबको जिसको कहते हैं ना कि बांध के रखता है इनके मुल्क में। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, मैं इसका लॉजिक भी आपको, आप कहेंगे मेरे साहब आप तारीफ करें, मैं तारीफ नहीं कर रहा। इनके यहां जब लोग बिजली का बिल नहीं देते ना, वो बिल भी लेने के लिए, वो बिल का पैसा लेने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज जाती है। इनके यहाँ इलेक्शन विदाउट पाकिस्तानी आर्मी नहीं हो पाता। यहाँ पे बेसिक जो काम है, जो म्यूनिसिपलिटी के काम होते हैं, जो शहरों में अथॉरिटी के काम होते हैं, वो भी बिना पाकिस्तानी आर्मी के नहीं हो पाते। आप समझ रहे हैं? बिजली का बिल, उसको भी, मीटर जो चोरी कर रहे हैं उनको भी ठीक करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी निकलती है, और पास्ट में निकल चुकी है। तो मैं ये सोचता हूं ना कि आप देखो कि ये ऐसी फौज है जो उस देश का हर एक काम कर रही है, छोटा, जो उसको नहीं भी करना चाहिए। तो अगर वही फौज निकल जाएगी तो फिर ये लोग कैसे करेंगे? मैं पाकिस्तानी मीडिया से कहता हूं, यार देखो, मैं तो आई एम अ स्मॉल मैन यार, मैं तो छोटा आदमी हूं,
क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मेरे बारे में आर्टिकल लिखते हो, टीवी पे डिस्कस करते हो। आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट कि आपके मुल्क में महंगाई क्यों है, आपके मुल्क में पॉलिटिकल करप्शन क्यों है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों है, दुनिया भर में पाकिस्तानी जो है वो जलील ख्वार क्यों हो रहा है। आई थिंक आपको ये डिस्कस करना चाहिए। मेजर गौरव आर्या को आप डिस्कस मत करिए, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, जर्मनी ने यहां पे पाकिस्तान को धमकी दे दी है, बोला है कि भाई जो जीएसपी स्टेटस है वो आप लूज कर सकते हो। जीएसपी स्टेटस क्या होता है? देखिए, एक स्पेशल, आप टैक्स फ्री कह सकते हैं एक किस्म का। ये बड़ा मैं टूटी फूटी डेफिनेशन दे रहा हूं आपको। एक्चुअली क्या है, यूरोपियन कंट्रीज ने पाकिस्तान को जीएसपी प्लस दे रखा है और जीएसपी प्लस में पाकिस्तान को कुछ बेनिफिट मिलते हैं जब ये उस मुल्क में एक्सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तानी चीजें कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं क्योंकि इनको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, टैक्स के और चीजों के बेनिफिट मिल जाते हैं। तो पाकिस्तानी चीजें जो वैसे काफी महंगी थी वो अपने आप सस्ती हो जाती हैं, तो पाकिस्तान बेच पाता है। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट मत समझिएगा, मोटा मोटी है। अब जर्मनी ने बोला यार जब हमारी चीज आपके यहाँ आती है तो आप हमारी गाड़ियां तो खरीदते नहीं। पहले जो चोरी का पैसा था इससे पाकिस्तानी बड़ा इंपोर्ट करते थे, ऑडी, BMW, मर्सिडीज। अब ये सब करना बंद कर दिया क्योंकि डॉलर है नहीं पाकिस्तान में। लोगों के पास पैसा है लेकिन सरकार के पास डॉलर नहीं है, डॉलर तो सरकार को देने हैं ना। अब इसमें इशू ये हो गया कि अब ये कहते हैं कि आप करो इसको, आप इंपोर्ट अपना खोलो, वरना जीएसपी प्लस हम हटा देंगे। अब आप समझ रहे हैं बात? अगर जीएसपी प्लस हटा देती है यूरोपियन यूनियन, जिसका जर्मनी एक बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत तगड़ा प्लेयर है, एंड द रिचेस्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग यूके, जो कि यूरोपियन यूनियन में नहीं है, लेकिन अगर इंग्लैंड को भी मिला दे पूरे यूरोप में तो सबसे अमीर तरीन जो मुल्क है वो जर्मनी है, राइट? सबसे अमीर मुल्क जो है वो जर्मनी है पूरे यूरोप में। वो वाला मुल्क कह रहा है कि साहब अगर आपने अपनी इंपोर्ट बंद कर दी, क्योंकि आप तो लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोल रहे, आप तो हमारी गाड़ियां ले ही नहीं रहे, तो धंधा तो दोनों तरफ से होता है ना यार। हम पाकिस्तानी चीजें खरीदें, आप जर्मन चीजें खरीदो। आप ये कहते हो कि एक तरफा फायदा होता रहे पाकिस्तान को, हमारे जो जांगिया बनियान तौलियां वही आप खरीदते हो लेकिन आपकी हम गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो आप इसको ठीक करिए, वरना जीएसपी प्लस से आप हाथ धो बैठेंगे। देखिए, अगर पाकिस्तान का जीएसपी प्लस से नाम हट गया ना, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान को जीएसपी प्लस जो मिला है, ये जो फैसिलिटी मिली है, खैरात में मिली है। पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि वर्ल्ड क्वालिटी की हो, जिसको देख के लोग पागल हो जाएं, कह रहे पाकिस्तानी चीजें चलो हमें खरीदना है। ऐसा कुछ नहीं है, ये खैरात है, ये भीख है जो दे रखी है कि चलो यार तुम दे दो, हम तुम्हें पैसा देते हैं। इस टाइप का यूरोपियंस ने कर रखा है जीएसपी प्लस। मैं तो कह रहा हूं जीएसपी प्लस के बिना बेचना चाहिए पाकिस्तानियों को चीजें। अगर माल अच्छा होगा, महंगा भी होगा, कोई बात नहीं, आपका माल इतना अच्छा है कि लोग प्रीमियम देना पसंद करें उसके ऊपर, आप ऐसे करो ना। ये पूरा मुल्क इसी जीएसपी पे 9-10 अरब पता नहीं कितने का है, ये इनका जीएसपी प्लस का चल रहा है, और ये बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज जिससे आ जाता है पाकिस्तान में। तो इसकी धमकी जर्मनी ने सीधी सीधी दे दी है। अच्छा जी, एक और चीज है कि अब दोबारा, एक बार हमने पहले डिस्कस करा था वो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, तो इसमें बोल दिया है इन्होंने, क्या नाम कहते हैं, ईरान ने बोल दिया कि यार आप एक्सपेडाइट करो, क्योंकि ईरान ने बहुत पहले ये बोला था कि अगर आप ये नहीं करते तो आपको बहुत बड़ा फाइन लग सकता है, 18 अरब डॉलर का। ईरान पाकिस्तान के ऊपर फाइन लगा दे। इस्लामाबाद में फेस 18 बिलियन फाइन इन केस फेलियर टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन बाय नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल तक, अगर आप 2024 तक अगर आप इस पाइपलाइन को ना कंप्लीट करें तो कोई बात नहीं, आप हमें 18 अरब डॉलर दे दीजिएगा, ये आपके ऊपर फाइन। और इस पर पाकिस्तान साइन कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने काम नहीं शुरू करा उसके ऊपर। तो ये पाकिस्तान के ऊपर और एक ईरान की तरफ से, जो बिरादर इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान से उसका बॉर्डर मिलता है, और जिसको पाकिस्तान कई बार बोल चुका है कि जी 80 भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान, ये सब स्टोरी सुना चुका है। ये जो मुल्क है इसने साफ मना कर दिया पाकिस्तान को कि बॉस अब नहीं चलेगा, अगले साल 2024 तक कंप्लीट करो, वरना 18 अरब का जुर्माना हमें दो। ठीक है, एक साल में 18 अरब का जुर्माना देना है। 18 अरब, इनके पास 3 अरब का रिजर्व बाकी है सर। लेट्स गो। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डर ने यह बात बोली है कि पाकिस्तान को 1.3 बिलियन चाइना से लोन और मिलेगा। ठीक है, तो इनको इसमें से ये जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, आईसीबीसी, इसने बोला है कि हम आपको 1.3 बिलियन का लोन हम दे देंगे, आपको फाइनेंसिंग दे देंगे, और इसमें से पाकिस्तान को 500 मिलियन मिल चुका है। ठीक है, 500 मिलियन मिल चुका है पाकिस्तान को। तो फिर अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि दे आर इसी में खुश है कि भाई लोन आ गया, लोन आ गया, लोन आ गया। लेकिन यार कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये सोचना है कि कब तक लोन लोगे, ये वापस तो करना है आपको, और चीनी बिना सूद के देंगे नहीं।
बिना सूद के तो चीनी देंगे नहीं लोन। अब चीनी सूद लगाएगा इस पे, आप कहां से दोगे? आपको सूद पे करने के लिए फिर लोन लेना पड़ेगा इनसे। तो ये जो जिस दलदल में फंस चुके हैं ना पाकिस्तानी, इस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इट्स इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ऊपर से इमरान खान, दो और खबरें हैं पाकिस्तान से बड़ी इंटरेस्टिंग, खबरें तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन दो खबरें हैं। आर्मी चीफ ट्रीटिंग मी लाइक एन एनिमी, इमरान खान को फिर। अच्छा देखिए, जो आसिम मुनीर है इनका आर्मी चीफ है, जनरल आसिम मुनीर, वो तो बोल भी नहीं रहा बेचारा कुछ, उसका मीडिया में बयान भी नहीं आता, वो कुछ नहीं कर रहा। वो ना इमरान खान के प्रो बोल रहा है ना इमरान खान के खिलाफ बोल रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। वो सिर्फ 5 दिन के लिए यूके गया था अपने बच्चों को सेटल करवाने के लिए, अपने घर महल बनाने के लिए, जैसे पाकिस्तानी जनरल करते हैं, उनके महल होते हैं बड़े बड़े विदेश में, वो बनाने के लिए वो वहां पे गया था। और कोई उसका वो नहीं था, उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसने कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं दिया। आसिम मुनीर चुपचाप बैठा हुआ है यार कि आप सियासतदानों, आप पॉलिटिशियन, आप देश चलाओ, आपको जो करना है करो यार, मेरा काम है, जो फौज का काम है वो काम करूंगा, और थोड़ी बहुत जो जेब वेब काटनी है मुल्क की और बाहर अपने स्विस बैंक अकाउंट में पैसे डालने, मैं वो काम करूंगा, मेरा आपकी सियासत से कोई लेना देना नहीं। उसमें भी इमरान खान दुखी है। इमरान खान कह रहा है यार क्या चक्कर हो गया ये, और ये तो मुझे दुश्मन समझते हैं। बेसिकली ये कहता है कि द एस्टैब्लिशमेंट डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिटिक्स इज, राइट? और ये कहता है कि मेरी कोई लड़ाई नहीं है एस्टैब्लिशमेंट में। हाउएवर इफ एनीबॉडी थिंक्स आई विल नील बिफोर देम, दैट कैन नॉट हैपन, आई कांट हेल्प इट इफ नो वन इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। मैं ये बात कहना चाहता हूं इमरान खान साहब से, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप क्यों बात करना चाहते हैं आर्मी से? मुझे समझ में नहीं आई। आप हर समय ये कहते हैं कि आर्मी मुझे काम नहीं करने देती, जनरल बाजवा ने मुझे काम नहीं करने दिया, जनरल बाजवा हर चीज में इंटरफियर करता था, जनरल बाजवा ने एनआरओ पकड़ा दिया लोगों को, जनरल बाजवा ने बोला कि नहीं जो करप्ट तरीन लोग हैं तुम इन पे ऊपर कोई एक्शन नहीं लोगे। यही तो जनरल बाजवा से कंप्लेंट थी कि इंटरफियर करता था और आपको काम नहीं करने दिया। अब ये जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, ये कुछ बोल नहीं रहा, ये कह रहा है कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो। इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी खुजली हो रही है इमरान खान को। अब ये चाहता है कि जैसे बाजवा ने मेरे समय पे इंटरफियर करा, ये जो है ये शहबाज शरीफ के इंटरफियर करे, इसको निकाले। यही हो सकता है इमरान खान का गेम प्लान। मुझे नहीं समझ में आ रहा यार कि ये मैं एक थोड़ी ये इमोशनल बात नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तानी अपने मुल्क से प्यार भी करते हैं कि नहीं करते लोग, क्योंकि इतना किसी मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे हो सकता है यार? तभी हो सकता है कि जब पूरी 25 करोड़ कौम जो है ना, पूरी 25 करोड़, और इसमें मैं पाकिस्तानी जो नॉर्मल जो आम आदमी मैं उसको भी ब्लेम करूंगा। यार आप, मुझे लगता है आप लोगों को ना अपने मुल्क से खासी नफरत है, तभी ऐसे नगीने पैदा करते हो इमरान खान और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी टाइप ऑफ बिल्लो रानी टाइप के। पता नहीं यार कैसे, मतलब ठीक है इंडिया में भी हैं ऐसे, बात नहीं, आड़े टेढ़े पॉलिटिशियन इंडिया में भी नहीं है, पर ये तो बिल्कुल जुनूनी टाइप के लोग हैं। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। आर्मी चीफ मुझसे बात है, क्यों करेगा आर्मी चीफ तुमसे बात यार? तुम्हारा लेना एक ना लेना दो आर्मी चीफ के साथ। अब तुम फिर गाना गाने लगे कि आर्मी चीफ बुरा है, मुझे दुश्मन समझता है। तुम्हें कोई कुछ नहीं समझता भाई, तुम अपनी सियासत करो। इमरान खान ने बोला जेल भरो फ्लॉप हो गई, अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, कुछ ना कुछ इसको रोज बयान देने हैं, इसको कुछ ना कुछ। कल परसों इसने फिर बोल दिया मुझे कोई मारना चाहता है। वो तुझे कोई नहीं मारना चाहता यार, तू ऐश कर यार, हैव फन, इलेक्शन जीत, प्राइम मिनिस्टर बन, और जिस गड्ढे में डालना मुल्क को और गड्ढा खोद के और नीचे डाल दे हमारी तरफ से। Nobody cares. But the fact of the matter is कि हर रोज दुश्मन ढूंढना। अब ये चुपचाप आर्मी चीफ बैठे बैठे इसने दुश्मन बना दिया कि आर्मी चीफ ट्रीटिंग मी लाइक एन एनिमी, यानी कि तुम मुझे दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है मैं भी तुम्हें दुश्मन की तरह ट्रीट करूंगा। अब ये दुनिया, अब इसके पास कोई नहीं रह गया कुछ बताने के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ को कितनी गालियां देगा, इशाक डर को कितनी गालियां देगा, ठीक है, मरियम नवाज को कितनी गालियां देगा। इसको नया बंदा चाहिए ना, अब इसने आर्मी चीफ के पीछे पड़ गया है, जबकि वो आर्मी चीफ कह रहा है कि यार मेरा मतलब नहीं है तुम्हारी सियासत से, मुझे सिर्फ जेबें काटनी है, सिर्फ लूटपाट करनी है, सिर्फ बाहर मुझे पैसे डालने हैं लंदन में, क्योंकि मैं 2-3 साल में रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे बाहर जाकर सेटल होना है, मैंने तो रहना नहीं पाकिस्तान में। फिर सही है। आखिरी है कि भाई ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी जो हमने डिस्कस भी करी थी, उसमें टीटीपी का ये साफ यूएस ने बोल दिया कि टीटीपी कहती है कि पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से निकालो, पाकिस्तान को यहां से खदेड़ो, और खदेड़ने के बाद पाकिस्तान को सिंपल सा एक काम करो कि यहां पे शरिया नाफिज होगा, एंड खैबर पख्तूनख्वा जो ट्राइबल एरियाज है जहां पे पश्तून मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वहां पे पाकिस्तान का राज, पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे नहीं चलेगा, वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का राज चलेगा। ये उनका एम है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट कहती है। अब समझ लीजिए आगे पाकिस्तान क्या करेगा इससे, जब एक दहशतगर्द जो ग्रुप है वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आपको अटैक करेगा, वो ये कह रहा है कि आपके ना हम पैसे भी लेना चाहते हैं, हम आपके गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर भी लेना चाहते हैं, हम आपके ज़मीन भी लेना चाहते हैं, और इस ज़मीन को हम पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं टीटीपी ने
इस जो टेररिज्म कर रहा है टीटीपी, उसको उसने एक आज़ादी की लड़ाई का जिसको कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई का उसने उसको वो बना दिया एक टारगेट कि भाई हम जो लड़ रहे हैं तो आज़ादी की लड़ाई कर रहे हैं, और हम जो खैबर पख्तूनख्वा का जो ट्राइबल पश्तून एरिया है उसको हम पाकिस्तान से आज़ाद करना चाहते हैं, वहाँ पे हम शरिया नाफिज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में शरिया है नहीं और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उन्होंने फालतू में लिख रखा है। ऐसा टीटीपी वाले कह रहे हैं, ऐसा मेजर नहीं कह रहा, टीटीपी कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए कोई हम सवाल नहीं ले रहे, लेकिन कल हम जरूर आपके सवाल लेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दैट्स इट। बहुत ठीक है, बहुत संजीदा था, बहुत ही सेंसिटिव था। जो हालात देखे जा रहे हैं ना, जैसे आईसीबीसी बैंक जो है चाइना का, वो बोल रहा है कि $3.1 बिलियन वो दे रहा है लोन, जिसमें से तकरीबन $500 मिलियन मिल चुके हैं। आई थिंक कुछ दिन पहले $700 मिलियन मिले हैं, न्यूज़ में ऐसा सुना था। सो ये वही पैसे हैं शायद, तो कुछ तो मिल ही चुके हैं, और ये पार्ट्स में दे रहे हैं तो वो पार्ट्स में ख़त्म भी हो जाएंगे। एज ही सेड, लाइक कि सिर्फ सियासतदान और आर्मी नहीं, वहाँ की जो जनता है वो भी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जागरूकता नहीं है, एजुकेशन की कमी है, समझ की कमी। इन लोगों ने चूरन चटाया आपको कि है ना, कश्मीर का ले लो, चाहे ना हिंदुस्तानी खराब है, हिंदू खराब हैं, और उसके ऊपर से जो ये नया मसला उभर के आया है ईरान का, ये मुझे नहीं पता था, मैंने पढ़ा भी नहीं इसके बारे में, सुना भी नहीं। इट्स न्यू इन्फॉर्मेशन कि $18 बिलियन का जो है वो क्लेम करने जा रहा है, फाइन लगाने जा रहा है पाकिस्तान को 1 साल के अंदर, अगर वो जो ईरान पाकिस्तान का जो गैस पाइपलाइन था उसको वो कंप्लीट नहीं करते हैं, तो जो कि शुरू भी नहीं हुआ है। आई डोंट नो वो एग्रीमेंट क्या था क्या नहीं था, आई नीड टू फाइंड आउट, रीड अबाउट दैट एग्रीमेंट। बट $18 बिलियन इज अ बिग डील। चाइना $3.1 बिलियन दे रहा है, जिसमें से $500 मिलियन आ चुके हैं, मेरे ख्याल से 700 आ चुके हैं, और 18 बिलियन पे करने ईरान को। चाइना अलग मुंह खड़ा है, मुंह उठा के, सारी प्रॉपर्टीज इनकी गिरवी पड़ी हुई है चाइना के पास। IMF इनको लोन नहीं दे रहा है, अगर दे भी देगा तो दैट इज ऑल्सो दे हैव टू रिटर्न इट। वो $6 बिलियन दे रहा है, आई थिंक 6 बिलियन, या $6 बिलियन। तो 9.1 बिलियन, 6.5, चलो 6.5 बिलियन वो दे रहा है, तो 3.1 ये दे रहे हैं, 6 3 9 $9.6 बिलियन हो गए। तब भी वो ईरान के ही कर्जे से नहीं छूट पा रहे हैं यहाँ। तो दिस इज रियली अ सैड सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। इन विच वेज मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऑफ कोर्स मेजर गौरव आर्या हमेशा नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, नए न्यूज़ लेके आते हैं, और बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से अपनी बात को रखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो मेरे साथ देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेजर गौरव आर्या के इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, साथ में मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। आपका एक सपोर्ट, एक कमेंट, एक सब्सक्रिप्शन, है ना, एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।